अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट साइंटिफिक रीज़न ऑफ फर्स्ट ईयर जोलॉजी को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आज का चैप्टर हमारा जो है डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स। डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स के इम्पोर्टेंट साइंटिफिक रीज़न हमने नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक इससे पहली वीडियो में हमने डिस्कस किए थे और आज की ये वीडियो नंबर 2 है, यानी लेक्चर नंबर 2 में हम जो है वो साइंटिफिक रीज़न नंबर 11 से आगे जो है वो हम कंटिन्यू करने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं साइंटिफिक रीजन नंबर 11, हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट पॉलिप फ्रॉम मेड्यूसा। आप पॉलिप को मेड्यूसा से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, पॉलिप जो है वो सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, मेड्यूसा जो है वो क्या होते हैं, अम्ब्रेला शेप के होते हैं। पॉलिप के एग्जांपल जो है वो हाइड्रा है, वैसी थ्योरी वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, और मेड्यूसा की एग्जांपल है जेलीफिश। अब दोनों शेप को जहन में रखिएगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा। पॉलिप्स आर सिलेंड्रिकल ट्यूब्स, ये जो सिलिंड्रिकल ट्यूब्स होते हैं, माउथ एंड टेंटेकल्स बीइंग फेस अपवर्ड, इनका जो माउथ होता है और फेस होता है वो अपवर्ड होता है। एंड आर एसेक्सुअल, और ये क्या होते हैं, एसेक्सुअल होते हैं, मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट नहीं होता। वाइल मेड्यूसा आर अम्ब्रेला शेप, मेड्यूसा की जो शेप होती है वो ऐसे अम्ब्रेला शेप होती है। जैसे जेलीफिश बना दी ना, माउथ जो है वो लोअर साइड है और इसके टेंटेकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, नीचे होते हैं। जबकि पॉलिप जो है इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या हो जाती है, हाइड्रा, इसका जो माउथ होता है वो अपर साइड पे होता है और इसके टेंटेकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपवर्ड साइड पे होते हैं। तो हमने कहा कि पॉलिप आर सिलेंड्रिकल, ये जो पॉलिप सिलेंड्रिकल है, माउथ एंड टेंटेकल्स आर अपवर्ड, इसके माउथ और टेंटेकल्स अपवर्ड हैं। एंड आर एसेक्सुअल। जबकि मेड्यूसा क्या है, अम्ब्रेला शेप है जो मैंने बनाया, विद देयर माउथ एंड टेंटेकल्स ऑन द अदर साइड, अंडर साइड, अंडर साइड का मतलब नीचे की तरफ होते हैं। एंड आर सेक्सुअल, और ये क्या होते हैं, सेक्सुअल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वाई फ्रॉग स्लिप इन विंटर एंड समर। फ्रॉग जो होता है वो सर्दी जब आती है तब भी सो जाता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो भी सो जाता है। क्यों? द समर स्लीप ऑफ द फ्रॉग इज नोन एज एस्टिवेशन। याद रखिएगा, फ्रॉग की जो समर स्लीप होती है उसे हम क्या कहते हैं, एस्टिवेशन कहते हैं। अब इट कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट ड्यूरेशन मेनली, इसमें क्या होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए सो जाता है। इन एस्टिवेशन द होम्योस्टेसिस ऑफ द बॉडी इज मेंटेन टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। याद रखिएगा, ये जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, फ्रॉग जो है वो क्या है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। तो जब भी बहुत ज़्यादा सर्दी आती है और बहुत ज़्यादा गर्मी आती है ना, तो ये इनसे बर्दाश्त नहीं होती, तो लिहाजा क्या होते हैं, ये मड में जाते हैं, कीचड़ में जाके क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं। और इसका मकसद क्या होता है कि अब होम्योस्टेसिस यानी अपनी बॉडी के इंटरनल सिस्टम को मेंटेन रखना, टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। भाई गर्मी या सर्दी जब बहुत ज़्यादा होती है तो जिस्म से पानी बहुत ज़्यादा लॉस ना हो जाए, बॉडी का टेम्परेचर कहीं बहुत ज़्यादा कम ना हो जाए, तो इसीलिए मजबूरन जो है इनको गर्मियों के अंदर क्या करना होता है, सोना होता है। द समर स्लीप ऑफ द फ्रॉग इज नॉन एज एस्टिवेशन। समर स्लीप जो है एस्टिवेशन कह रहे थे, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए सोता है ताकि इसके जिस्म से ज़्यादा पानी लॉस ना हो जाए। फ्रॉग मेनली कंजर्व देयर एनर्जी ड्यूरिंग विंटर स्लीप, और विंटर स्लीप के अंदर क्या होता है, सर्दी जब बहुत आती है तो ये क्या करता है, अपनी एनर्जी को क्या करता है, कंजर्व करता है। सर्वाइवल एट द टाइम ऑफ एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम टेम्परेचर में अपने आप को जिंदा रखता है। ड्यूरिंग द स्कार्सिटी ऑफ फूड बाय द प्रोसेस हाइबरनेशन। हाइबरनेशन में देखें भाई, सर्दी में जो सोता है उसे हाइबरनेशन कहते हैं और गर्मी के अंदर जो सोता है उसे कहते हैं एस्टिवेशन। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से याद रखिएगा। तो सर्दी के अंदर जो मसला, देखो गर्मी के अंदर मसला ये था कि जिस्म से पानी ज़्यादा लॉस ना हो जाए, डिहाइड्रेशन से वो मर ना जाए। जबकि सर्दी के अंदर मसला क्या होता है कि भाई बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो वो बहुत ज़्यादा उसको हीट एनर्जी जनरेट करनी पड़ती है, और हीट एनर्जी जनरेट करते 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 उसकी एनर्जी लॉस हो जाएगी, तो वो अपनी एनर्जी बचाने के लिए सर्दी में भी जो है वो रेस्ट करता है, और एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर से क्या करता है, बचाता है। ड्यूरिंग द स्कार्सिटी ऑफ फूड, अगर खाना भी सही से नहीं मिलेगा तो एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस करेगा, इसीलिए वो सर्दी में भी कुछ टाइम के लिए सो जाता है, उसे कहते हैं हाइबरनेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो साइंटिफिक रीजन है, वाई स्पैरो फ्लाई एंड कीवी नॉट फ्लाई। ये साइंटिफिक रीजन डबल हो गया। इससे पहले वाले लेक्चर में भी हमने जो वो डिस्कस किया था कि स्पैरो उड़ सकता और कीवी क्यों नहीं उड़ सकता। स्पैरो बिकॉज इट हैज़ वेल डेवलप्ड विंग्स, लाइट बोन्स, वेल डेवलप्ड फ्लाइट मसल। भाई 3 वजूहत है। चिड़िया क्यों उड़ सकती है, क्योंकि इसके जो विंग्स हैं वो क्या हैं, वेल डेवलप्ड विंग्स हैं, हड्डियाँ लाइट हैं, और वेल डेवलप्ड क्या है, फ्लाइट मसल है।
कीवी क्यों नहीं उड़ सकती? हैवी बोन्स है, हड्डियाँ वजनी हैं, पुअर डेवलप फ्लाइट मसल, और इनकी जो फ्लाइट मसल्स हैं वो क्या है? पुअर डेवलप होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वाई मार्सुपियल मैमल्स गिव बर्थ टू इमेच्योर वंस। मार्सुपियल मैमल्स वो होते हैं जिनके यहाँ पाउच होता है, और ये जो पाउच वाले जो मैमल्स होते हैं ना, इनका बच्चा जो होता है वो बहुत ज़्यादा इमेच्योर होता है, बहुत ज़्यादा छोटा सा प्रोड्यूस होता है। क्यों? तो आइए, बिकॉज ऑफ द शॉर्ट गेस्टेशन पीरियड, इनका जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो काफ़ी शॉर्ट होता है। जैसे अगर बात की जाए कि इंसानों के अंदर जो है वो बेबी माँ के पेट में जितना अरसा रहती है ना, उसे कहते हैं गेस्टेशन पीरियड, और वो 9 महीने होता है। इसी तरीके से दूसरा ऑर्गेनिज्म का जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो 9 महीनों से भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जो मार्सुपियल मैमल होता है उनका गेस्टेशन पीरियड क्या होता है? बहुत छोटा होता है। द मार्सुपियल मदर डज नॉट नीड टू डेवलप अ प्लासेंटा टू नॉरिश द एम्ब्रियो। और जो इनके पास जो है पहली वजह, इनका जो गेस्टेशन पीरियड है वो शॉर्ट है। दूसरा क्या है? इनके अंदर प्लासेंटा नहीं होती। प्लासेंटा जो है वो ट्रू मैमल्स के अंदर होती है, जिसके जरिए वो क्या करते हैं? अपने एम्ब्रियो को क्या करते हैं? नॉरिश प्रोवाइड करते हैं। दे फीड देयर बेबीज विथ मिल्क फ्रॉम देयर मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द पाउचेस। इनके पाउचेस के अंदर क्या होते हैं? मेमरी ग्लैंड्स होते हैं। जैसे ये इमेच्योर बच्चा पैदा हो जाता है तो ये माँ जो है वो अपनी पाउच में क्या करती है? बच्चों को रखती है, और उस पाउच में बच्चों को क्या होती है? टेम्परेचर भी वो मेंटेन रख सकते हैं, और साथ ही साथ इस पाउच के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, लिहाजा उससे वो फीड भी क्या करते हैं? वो हासिल करते हैं। इसीलिए इनका जो बेबी होता है वो बहुत ज़्यादा इमेच्योर होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वाई स्पंज आर नॉट कंसिडर एज ट्रू मेटाजोन। ये इनको ट्रू मेटाजोन जो है वो स्पंज को क्यों कंसिडर नहीं करते हैं? तो बिकॉज दे लैक टिश्यू। इनके पास जो है वो टिश्यू नहीं होते, प्रॉपर टिश्यू नहीं होते भाई। सेल जो होते हैं वो बेतरतीब तरीके से जो है वो बिखरे हुए होते हैं, ड्यू टू विच स्पेशलाइज सेल आर ऑर्गेनाइज इनटू फंक्शनल ग्रुप दैट डज नॉट हैव सिमेट्री। तो भाई इनके पास प्रॉपर टिश्यू नहीं होते, वरना क्या होता है? सेल जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं, और सेल जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। लेकिन इनके जो सेल होते हैं वो दूर दूर होते हैं, वो एक प्रॉपर टिश्यू की शक्ल इख्तियार नहीं करते हैं, लिहाजा इनके जो स्पेशलाइज जो सेल होते हैं वो अलग अलग किस्म के फंक्शनल ग्रुप की शक्ल में रहते हैं। इसीलिए इनको जो है वो ट्रू मेटाजोन की कैटेगरी में नहीं लाते, क्योंकि वहाँ के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके पास एक प्रॉपर टिश्यू का होना जो है वो ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है साइंटिफिक रीजन इसमें कहा जा रहा है वाई इंसेक्ट्स आर सो सक्सेसफुल। हमें कहा जा रहा है कि इंसेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों हैं। आइए भाई, सक्सेसफुल का मतलब ये है कि हर जगह पाए जाते हैं इंसेक्ट जो वो हर तरह के माहौल में पाए जाते हैं। क्यों? तो हमने कहा इट इज़ बिलीव दैट इंसेक्ट आर सो सक्सेसफुल बिकॉज दे हैव अ प्रोटेक्टिव शेल। इनके पास इंसेक्ट के अंदर अल्लाह ताला ने प्रोटेक्टिव शेल रखा है जिसे कहते हैं एक्सोस्केलेटन। दे आर स्मॉल। दूसरा इनका फ़ायदा ये बहुत छोटे होते हैं, दे कैन फ्लाई, ये उड़ सकते हैं। देयर स्मॉल साइज एंड एबिलिटी टू फ्लाई परमिट एस्केप फ्रॉम एनिमीज एंड डिस्पर्सल टू न्यू इन्वायरमेंट। एक तो इनकी छोटी साइज़ और इनकी उड़ने की जो सलाहियत होती है उनको कामयाब बनाती है कि वो दुश्मनों से बच जाए, यानी शिकारियों से बच जाए, और नए नए इन्वायरमेंट में उड़कर वो क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं। तो इन शॉर्ट इंसेक्ट क्यों सक्सेसफुल है? इनके पास प्रोटेक्टिव शेल है जिसे एक्सोस्केलेटन कहते हैं, छोटे होते हैं, उड़ने की सलाहियत होती है, और इनकी ये सलाहियत, छोटी साइज़ और उड़ने की सलाहियत, इनको एनिमीज से बचाने में मदद करती है और दूर दराज के इन्वायरमेंट में फैलने में भी मदद करती है। नेक्स्ट हमारे पास है वाई इंसेक्ट अंडरगो इक्डाइसिस। इक्डाइसिस और मोल्टिंग सेम है, इससे पहले भी हमने बात की थी ना मोल्टिंग, इससे पहले वाले लेक्चर में। इक्डाइसिस और मोल्टिंग जो वो सेम फिनोमिना है, जिसमें क्या होता है कि भाई इंसेक्ट भी तो आर्थ्रोपोड है ना, तो वो क्या करता है? इसको जब भी साइज़ में बढ़ना होता है ना, ग्रो करना होता है, तो ये क्या करता है? अपने एक्सोस्केलेटन को क्या कर देता है? शेड ऑफ कर देता है, क्योंकि वो एक्सोस्केलेटन लिविंग होता है, नॉन लिविंग होता है, तो फिर ये अपनी साइज़ को बढ़ाता है और फिर नया एक्सोस्केलेटन बन जाता है। तो हमने कहा मोल्टिंग इज द शेल्डिंग और शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन किसका बना? तो क्यूटिकल ऑफ द प्रीवियस लाइफ स्टेज। प्रीवियस जब वो छोटा होता है उसकी लाइफ स्टेज होता है। विदाउट मोल्टिंग एन इंसेक्ट कैन नॉट ग्रो। इस भाई इसके मोल्टिंग के बगैर वो जो है वो ग्रो करने की सलाहियत नहीं रखता। याद रखिएगा मोल्टिंग का दूसरा नाम क्या है? मोल्टिंग और इक्डाइसिस जो है वो सेम फिनोमिना की बात हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास है वाई हाइड्रा हैज़ बोथ टाइप ऑफ डाइजेशन। हाइड्रा के पास जो वो दोनों किस्म के डाइजेशन क्यों है? एक कहलाता है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक कहलाता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो हाइड्रा के पास इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन क्यों है? बिकॉज द फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड इन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी एंड सेल एब्जॉर्ब दिस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, सो इट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द सेल। अब यहाँ बता रहा है कि भाई हाइड्रा के पास जो डाइजेशन के लिए जो कैविटी होता है उसे कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। अब ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो होती है उसमें खाना जो होता है वो कैसा होता है?
पार्शली डाइजेस्टेड, मुकम्मल तौर पर डाइजेस्ट नहीं होता। तो लिहाजा वो खाना जो अधूरा डाइजेस्ट होता है ना, पार्शली डाइजेस्टेड, वो कहाँ चले जाता है, सेल उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो सेल के अंदर जाता है और वहाँ जो है वो कम्प्लीटली डाइजेशन मुकम्मल होती है। तो लिहाजा हाइड्रा के पास जो है वो दोनों किस्म की डाइजेशन है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर होती है, और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन जो कि सेल के अंदर होती है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में पार्शल डाइजेशन होती है और सेल के अंदर जाकर जो है वो डाइजेशन जो है वो मुकम्मल डाइजेशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ आर आर्कियोटेरिक्स इस लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। आर्कियोटेरिक्स जो है वो रेप्टाइल्स और बर्ड्स के दरमियान एक लिंक है। अब वो किस तरह लिंक है, हमें वो कहा जा रहा है। तो हमने कहा आर्कियोटेरिक्स की हम बात करने जा रहे हैं। ये इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड एज इट्स पजेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। सबसे पहले तो समझो आर्कियोटेरिक्स है क्या। भाई आर्कियोटेरिक्स एक परिंदे का फॉसिल्स है, परिंदे का एक फॉसिल है जो बहुत अरसे पहले, एक फॉसिल का मतलब क्या होता है, मरे हुए परिंदे की हड्डियाँ मिली हैं। तो ये एक ऐसा परिंदा था जिसकी बहुत सारी खुसूसियत रेप्टाइल से भी मिलती थी और इसकी बहुत सारी खुसूसियत जो है वो बर्ड से भी मिलती थी जो आज के ज़माने के हैं। तो माना जाता है कि ये एक ऐसा परिंदा है जिससे रेप्टाइल्स और बर्ड्स दोनों बने। तो इनके दरमियान क्या क्या चीज़ें कॉमन है वो पूछा जा रहा है। तो हमने कहा आर्कियोटेरिक्स इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। रेप्टाइल्स और बर्ड्स के दरमियान कनेक्टिंग लिंक है एज इट्स पजेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, क्योंकि इसके अंदर बर्ड्स और रेप्टाइल्स वाली दोनों खुसूसियत है। आर्कियोटेरिक्स पजेस अ लॉन्ग टेल, इसकी जो टेल थी वो रेप्टाइल्स की तरह जो है वो बहुत लंबी थी। टीथ इन जोस, जबड़ों के अंदर, जो परिंदों के पास टीथ नहीं होते ना, इसके पास टीथ थे। लॉन्ग नेक इन सर्वाइकल वर्टिब्रा, इनकी गर्दन बहुत लंबी थी। ऑल आर रेप्टिलियंस कैरेक्टर्स, और इनके पास ये तमाम कैरेक्टर्स जो है वो किसके हैं, रेप्टाइल्स के। लाइक बर्ड्स इट हैज़ विंग्स एंड बीक, और परिंदों की तरह क्या थे, इसके पास विंग्स थे जो उसको उड़ने में मदद देते थे, और इसके पास क्या थी, बीक। परिंदों की जैसे बीक होती है ना, चोंच होती है, वैसे इसकी तरह थी। तो इसकी कुछ खुसूसियत परिंदों वाली थी और इसकी कुछ खुसूसियत जो वो रेप्टाइल्स की थी। लिहाजा इसे माना जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। रेप्टाइल्स और बर्ड्स के दरमियान जो है वो कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज टोर्शन इन गैस्ट्रोपोड। भाई गैस्ट्रोपोड्स के अंदर जो टोर्शन होता है वो होता क्या है। तो टोर्शन इज अ प्रोसेस बाय विच mental cavity and visceral mass are rotated 180 डिग्री इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। काउंटर क्लॉकवाइज कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। भाई क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है, जैसे घड़ी मूव करती है ना, 12 1 2 3 जैसे मूव करती है, और अगर इसी की अपोजिट डायरेक्शन कर लो तो कहलाती है काउंटर क्लॉकवाइज, या जिसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो टोर्शन एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें ये जो गैस्ट्रोपोड्स होते हैं ना, वो अपनी बॉडी कैविटी को क्या करते हैं, तो ट्विस्ट करते हैं। कितना, 180 डिग्री पर क्या करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, जिसमें मेंटल कैविटी, विसरल मास, पूरी बॉडी के मास को 180 डिग्री पर ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने की सलाह देखते हैं। द मेंटल कैविटी एंड द एनस आर पोजिशन एंटीरियरली अबव द स्कल एज अ रिजल्ट ऑफ रोटेशन। मेंटल कैविटी और एनस जो होते हैं वो एंटीरियर साइड पे आ जाते हैं अबव द स्कल एज अ रिजल्ट ऑफ रोटेशन। भाई नॉर्मली क्या होता है, स्कल इसका जो हेड होता है वो आगे की तरफ होता है, एनएस वाला पार्ट जो होता है पीछे की तरफ होता है। लेकिन ये अपनी बॉडी को ऐसा ट्विस्ट करते हैं कि इसका एनएस वाला पार्ट जो होता है वो भी एंटीरियर की तरफ आ जाता है। जहाँ सर होता है वहीं एनएस वाला पार्ट आता है, क्योंकि वो 180 डिग्री पर अपने पीछे वाले पार्ट को क्या करता है, मूव करता है। इस पूरे फिनोमिना को नाम देते हैं टोर्शन का। ओके तो यहाँ जाकर जो है वो किंगडम एनिमेलिया से रिलेटेड जो है वो साइंटिफिक रीज़न जो है वो मुकम्मल हुए। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में नए चैप्टर के इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रीज़न को डिस्कस करने जाएंगे, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।